नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। पूरे देश के कृष्ण मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में हमारे साथ हमारी संवाददाता वंदना झा और दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवांग माथुर इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ कृष्ण भक्त ब्रजवासी पंडित हरि गोपाल जी हैं और धर्म के जानकार जेके बेनीवाल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब से कान्हा के जन्म होने तक हम आपको पूरे देश से आ रही जन्माष्टमी की तस्वीरों को दिखाते रहेंगे, लेकिन पहले चलते हैं वृंदावन और देखते हैं वहां कान्हा के जन्म की क्या तैयारियां हो रही हैं। तो संवाददाता वंदना वहां पर है। वंदना, 1 घंटे का समय है जब कान्हा का जन्म हो जाएगा और अभिषेक से उनका जन्म होता है, तो क्या तैयारियां खास हैं वहां पर और कितने लोग आप देख पा रही हैं इस वक्त? सुध-बुध सारे भूल गई मैं, भूली जान अजान, जब कान्हा ने छेड़ दी मधुर मुरली की तान। यहाँ पर कान्हा की मुरली की तान सुनने को हर कोई बेताब है, क्योंकि उनके जन्म का इंतजार है। महज 1 घंटे का यहाँ पर वक्त है। लेकिन खास बात चंद्रोदय मंदिर में ये है कि एक बड़ा भव्य सा टेंट यहाँ पर बनाया गया। मैं हिमांशु से कहूंगी थोड़ा सा पैन करके दिखाएं किस तरीके से टेंट है और लोगों की कितनी भीड़ है यहाँ पर। 1 घंटे का वक्त अभी बचा हुआ है और इसमें ही शाम 6 बजे से ही लगातार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अभिषेक यहाँ पर चल रहा है। अभी अभी एक भव्य अभिषेक खत्म हुआ है और उसके बाद महाआरती हुई है और अब उनका फिर से श्रृंगार किया जा रहा है, क्योंकि 1 घंटे बाद वो वक्त आएगा जब उनका जन्म होगा और फिर सब लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं साक्षी, हर कोई इंतजार कर रहा है, हर कोई आतुर है उस वक्त के लिए जब भगवान श्री कृष्ण रात 12 बजे दर्शन देंगे। हर कोई इसी इंतजार में यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप कितनी आतुर है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए? 1 घंटे बाद उनका जन्म है। 1 घंटे बाद उनका जन्म है, कितने उत्सुक हैं उनके दर्शन? हम बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। आप बताइए। हम भी बहुत ज्यादा। क्या क्या तैयारियां की है जब उनका जन्म होगा, जब यहाँ पर आप उनको देखेंगी? क्या करेंगी? डांस करेंगे हम। डांस करेंगे। अच्छे से स्टेप्स तैयार कर लिए? हाँ। आप बताइए, आपकी क्या क्या तैयारियां हैं जब यहाँ पर कान्हा नजर आएंगे, उनके जन्म का उत्सव जब शुरू होगा तब क्या कुछ होता है यहाँ पर? यहाँ पे भगवान जी का अभिषेक जो मोस्टली एवरीवेयर इट इज वेरी फेमस। व्हेनेवर देयर इज कृष्णा's जन्माष्टमी, अभिषेक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड वी ऑल्सो हैव छप्पन भोग हियर, दैट इज 56 आइटम्स स्पेशल ऑफरिंग फॉर द लॉर्ड। एंड ISKCON इज एक्सट्रीमली वेरी फेमस for dancing very happily. So it's a life of happiness, enjoyment. Hare Krishna or Krishna consciousness is a life of enjoyment. So you will see very soon that when the Lord appears at sharp at 12 o'clock at night. So at that time we all will dance a lot. ठीक है, तो उस वक्त डांस की तैयारी। अभी कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा? भजन कितनी देर में शुरू होगा? Right. After some time, now there is a presentation going on now about our Vrindavan Chandrodaya Mandir. So soon after that, again the Abhishekam will continue, and meanwhile the bhajan will also continue, and at that time everybody will dance. ठीक है, जब आप लोग नृत्य करेंगे तब भी हम लोग अपने कैमरे में दिखाएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी गोपी है जो कुछ कहना चाह रही है साक्षी, उनसे भी बात कराते हैं। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? I am really excited and I want to also dance, and I have done many services and I am really excited for all these services, and thank you for coming. Where are you from? I'm from Bangalore. I'm presently living in Vrindavan. ओके, तो देखिए अलग अलग जगहों से साक्षी यहाँ पर लोग आए हैं, बच्चे भी आए हैं। आपने देखा कितनी उत्सुक हैं ये बच्चे यहाँ, और बस इंतजार है कि एक बार यहाँ पर भजन शुरू हो और ये सब कुछ नृत्य के जरिए अपना उत्साह, अपनी भक्ति जाहिर करें। जी वंदना, वहाँ पर 56 भोग भी परोसा जाएगा, जरूर लीजिएगा वो भी, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद है इतने पावन अवसर पर, इसको मिस मत कीजिएगा। और साथ ही हम रुक करते हैं दिल्ली के इस्कॉन मंदिर का, जहाँ हमारे संवाददाता शिवांग माथुर है। शिवांग, दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जब भी हम जाते हैं पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी भारी संख्या में वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। क्या अभी भी वैसा ही नजारा है और क्या कार्यक्रम, क्या खास तैयारियां रात 12 बजे के लिए की गई है वहाँ पर? साक्षी, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में मौजूद हूँ। मंदिर का दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वशीभूत करने वाली खूबसूरत भगवान कृष्ण और भगवान राधा की जो मूर्तियां हैं
उनके दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में सुबह से ही भीड़ यहाँ आ रही है। श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त एक नन्हे से कृष्ण जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। जितने पेरेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं अपने बच्चों के साथ, वो या तो उसे राधा बना के आ रहे हैं, गोपी बना के ला रहे हैं, या फिर इस तरीके से बाल कन्हैया। ये बताएं कि ये कन्हैया का रूप आपने दिया है बच्चे को, क्या भावनाएं मन में इस वक्त? इससे आप बात करिए ना, आप कृष्णा को जानते हो, बताना इसमें। आप क्या आप भगवान कृष्ण के लिए आए यहाँ पे? किससे मिलने आए हो? बोलो, इसमें बोलो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चों को कृष्ण बनाया गया है। वहीं मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं जोर जोर से झूम रही हैं। पिछले कई घंटों से इस तरीके के नृत्य, इस तरीके की भावनाएं, इस तरीके की भावनाओं से ओतप्रोत लोग इस वक्त इस मंदिर के आंगन में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से जबरदस्त ढोल नगाड़े हरे राम और हरे कृष्णा के चैंट्स के साथ लोग गा रहे हैं। और कहीं ना कहीं वाकई इन श्लोकों में बहुत ताकत है। जिस तरीके से आज यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रखा है, मानना पड़ेगा कि वाकई श्रद्धालुओं को वशीभूत करने की क्षमता इस पूरे माहौल में है। साक्षी जी शिवांग, हम देख रहे हैं तस्वीरों में इस वक्त लोग काफी खुश हैं क्योंकि कान्हा का जन्म होने वाला है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। लेकिन असलियत में जब कान्हा का जन्म होने वाला था, इस बीच जो 1 घंटे का अभी का समय था, तब देवकी के मन में क्या कुछ चल रहा होगा। वो डरी हुई भी थी कि कंस आएगा और कृष्ण को ले जाएगा। जेल के समय की ये पूरी बात है। क्या थी वो पूरी कथा? मैं चाहूंगी कि हरि गोपाल जी साथ साथ, हम अभी भव्य दरबार तो देख रहे हैं, लेकिन वो कथा अभी आप अभी बता दीजिए कि उस वक्त देवकी के मन में क्या चल रहा था और किस तरह से उनका जन्म हुआ। देखिए साक्षी जी, सबसे पहले भगवान कृष्ण का वंदन करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बड़ा सुंदर और भव्य दृश्य था। भगवान जो है प्रकट होने के लिए आतुर हैं कि मैं देवकी और वसुदेव जी के पुत्र के रूप में ब्रज में जन्म लूं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। चंद्रमा जो है उच्च राशि में विराजमान है, 16 कलाओं से पूर्ण है। बड़ा मनोरम दृश्य है। जेल में वासुदेव और देवकी जी दोनों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके जन्म से पहले ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ सभी देवतागण आए और उन्होंने भगवान का सहस्त्रार्चन किया कि हे प्रभु, अब आप यहाँ पधारें। भगवान एक दिव्य किरण पुंज के रूप में देवकी जी के गर्भ में विराजमान है और ठीक रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान का प्राकट्य हुआ। एक विशेष बात यहाँ बताते हैं कि भगवान श्री हरि ने 3 बार देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। वैवस्वत मनवंतर में सुतपा नाम की प्रजापति थी और सुतपा नाम की राजा थे प्रजापति, और उनकी प्रश्न नाम की पत्नी थी। दोनों ने 12,000 वर्ष भगवान श्री हरि की साधना की। तो भगवान ने उनको प्रकट होकर के दर्शन दिया कि मैं तुम्हारे गर्भ से 3 बार जन्म लूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आप इस वक्त बता रहे हैं कि 3 बार श्री कृष्ण ने ही उनके कोख से जन्म लिया था। और क्या है ये पूरी कहानी, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। और मुझे पता है कि दर्शक भी इस वक्त बहुत आतुर होंगे ये बात जानने के लिए। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी आपको सारी वो तस्वीरें दिखाते रहेंगे जहां जहां इस वक्त कान्हा के जन्म की तैयारियां हो रही हैं। वो भव्य जो नजारा है वो रहेगा न्यूज 24 पर लगातार। बने रहिए हमारे साथ है। और इस वक्त पूरा देश इंतजार कर रहा है कब होगा कान्हा का जन्म, और खास तौर पर वो सभी लोग जो कि इस वक्त व्रत धारण किए हुए हैं और कान्हा के जन्म के बाद ही इनका व्रत टूटेगा प्रसाद ग्रहण करने के बाद। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की, जहां पर झांकियां भी लगी और साथ ही रंगारंग कार्यक्रम हुए। छोटे बच्चे हो राधा बनकर और साथ ही कृष्ण के वेशभूषा में तमाम तरह की तस्वीरें आपके सामने हैं अलग अलग जगहों से। इस वक्त आप देख रहे हैं मोर बनके नाच रहे हैं और साथ ही
श्री कृष्ण को आप देख सकते हैं उनके बीच में। हमारे संवाददाता शिवांग माथुर इस वक्त दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में है। शिवांग, अभी कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में काफी तैयारियां जोर शोर से होने लगती हैं क्योंकि काफी भव्य तरीके से अभिषेक होता है। तो इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, पिछले काफी देर से साक्षी आपको बता दूं कि इस वक्त इस्कॉन मंदिर के अंदर राधा कृष्ण की जो मूर्ति है उसको मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जिसका स्नान तमाम जो मंदिर के पुजारी हैं वो करवा रहे हैं और बाकी श्रद्धालु जो हैं वो भजन और कीर्तन के ऊपर जो है नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग सारी तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं इस मंदिर के अंदर। मंदिर को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे उमड़े हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। ठीक 12 बजे अब से करीब पौन घंटे के बाद जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तो वो माहौल देखते ही बनेगा, क्योंकि उस वक्त बहुत जोरदार ढोल नगाड़ों के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया जाता है। और हर साल इसी तरीके से इस्कॉन टेम्पल के अंदर दिल्ली में जन्माष्टमी मनाई जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरे मंदिर में खचाखच भीड़ है। तमाम जितनी भी मूर्तियां हैं उनको बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है और जितने भी मंदिर के पुजारी हैं वो इस वक्त मूर्तियों को जो है वो दूध और जल से स्नान करा रहे हैं। जी, हमारे साथ जेके बेनीवाल जी हैं। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि ये जो अभी हमने तस्वीर देखी, अभी जन्म नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले ही पानी से नहलाना, इसका महत्व क्या है? देखिए, महत्व की मैं आपको बताऊं। देखिए, भगवान आपके घरों में भी अगर जब कोई बड़ा मेहमान आता है, मान लीजिए कोई मिनिस्टर आया, प्राइम मिनिस्टर आया, तो आप कितनी भव्य तैयारियां करते हैं। ये तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं। अरे आप ये समझ लीजिए, भगवान से अभी पंडित जी ने जैसे बताया कि हमारे शास्त्रों में ये उल्लेख है कि उन्होंने 3 जन्म लिए हैं। 3 जन्म का ये बहुत बड़ी कथा है, भागवत में लिखी है। लेकिन मैं आपको इसी जन्म की बता रहा हूँ। ये जो जन्म हुआ है आज का रोहिणी नक्षत्र, कई सालों के बाद में वही नक्षत्र आज आया है। कई सालों के बाद ये वो नक्षत्र आया है। भगवान श्री कृष्ण जो आज से 5000 साल पहले आए थे, ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। यानी कि आपको बता दूं मैं, एक बार एक मनवंतर में भगवान स्वयं श्री कृष्ण आते हैं। बाकी सब युगों में युगावतार होता है। ये 28वीं चतुर्दशी के 7वें मनवंतर के रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण आए थे। ये जो अभी मथुरा में आए थे, जिनका प्राकट्य अभी होने वाला है। और देखिए आए कैसे, देवकी वसुदेव जी को कारागार में बंद कर रखा है कंस ने, और भगवान प्रकट हो गए। शंख गदा चक्र पदम लेके 16 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। देवकी वसुदेव ने कहा, हे भगवान, हमने तो आपको बच्चा एक मैंने तो बालक मांगा था और ये आप क्या है? कहता, देखे मैं इसलिए आया हूँ माते, मैं इसलिए आया हूँ कि आपको दिखा दूं अपना स्वरूप। अगर मैं वही भगवान हूँ जो तूने वर मांगा था, कभी तू बाद में ना समझे। तू तो बोला भैया, फिर खैर स्तुति की वासुदेव ने और देवकी ने, और फिर भगवान छोटे से बालक बन गए। देखिए साहब, पहली लीला शुरू होती है जेल के अंदर। भगवान श्री कृष्ण कोई अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कोई बालक है जो बाप को लेके फरार हो जाए जेल से, और वो भगवान को लेके जेल से फरार हो गए और वो चले गए गोकुल और नदी में भी वास्ता दे दिया। बचे। और हमारे साथ बहुत ही दिलचस्प कहानियां हरिगोपाल शर्मा जी और जेके बेनीवाल जी बता रहे हैं, और साथ ही हमारे संवाददाता शिवांग माथुर जो कि दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में है, और वंदना झा जो कि चंद्रोदय मंदिर में है। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी थी, काफी सारी बच्चियां वहां पर वंदना के साथ मौजूद थी जो कि प्रैक्टिस कर रही थी डांस करने की, और मुझे लगता है कि उनकी प्रैक्टिस अब पूरी हो गई और शायद वो अब अपना डांस भी हमें दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं इन तमाम तस्वीरों के साथ। वेलकम बैक। और पूरे देश को इस वक्त इंतजार है बाल गोपाल के जन्म होने का, और कई लोगों ने तो व्रत रखा ही है, लेकिन उसके अलावा जिन्होंने व्रत नहीं भी रखा उन्हें जरूर, वो सब चाहते हैं कि इस वक्त कान्हा का जन्म हो जाए, क्योंकि कान्हा हमारे जीवन में जो सुख समृद्धि लेकर आते हैं, उनका जन्मदिन बहुत ही खास होता है हम सबके लिए। और जो लोग नहीं जा पाते उन सब मंदिरों में, उनके लिए न्यूज 24 लगातार ये बड़ी कवरेज लेकर आ रहा है, जहां पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में हमारे संवाददाता शिवांग माथुर मौजूद है, और साथ ही वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर में हमारी संवाददाता वंदना झा है। इस वक्त वहां पर रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं पर लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत खुश हैं। दूसरी तरफ कहीं पर जो है तैयारियां हो रही हैं, कुछ ही देर में वहां पर नाच गाना शुरू होगा, क्योंकि वंदना वहां पर मौजूद है चंद्रोदय मंदिर में। उनके साथ कई सारी महिलाएं हैं जो कि सब बताएंगी कि 56 भोग वहां पर है, 56 भोग का क्या महत्व है, और साथ ही अभी आगे का कार्यक्रम क्या होने वाला है। तो वंदना, आपके साथ 2 महिलाएं मुझे दिखाई दे रही हैं, क्या खास बता सकती हैं वो आज? आप सभी से
ये सब फिलहाल बहुत उत्सुक है साक्षी, बस एक बार दर्शन हो जाए प्रभु के। प्रभु का इस वक्त श्रृंगार चल रहा है और थोड़ी ही देर में जब ये पट खुलेगा उसके बाद प्रभु के दर्शन होंगे। अद्भुत श्रृंगार होगा और उसके भी दर्शन हम आपको कराएंगे। तब तक ये जो महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं इनकी उत्सुकता क्या है, इनकी तैयारियां क्या है जब श्री कृष्ण का जन्म होगा उस वक्त के लिए। आप बताइए, आप कितनी उत्सुक हैं? जब भगवान श्री कृष्ण के पहले दर्शन होंगे तब आप क्या करेंगे? पहली चीज आप क्या करेंगे? मैं बहुत खुश होकर देखूंगी, अपना जीवन को सार्थ समझूंगी कि बहुत अच्छा हुआ, मेरा आना सफल हो गया मुजफ्फरनगर से। आप मुजफ्फरनगर से आई हैं? हाँ जी, मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं इस मंदिर में पहली बार आई हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं और आपको कैसा लग रहा है जब अभी प्रभु श्री कृष्ण के पहले दर्शन आपको मिलेंगे तब आपको कैसा महसूस होगा? उसके लिए आपने क्या तैयारी की है? कुछ खास? हम तो यहीं रहते हैं वृंदावन में, ये नहीं कि आज पहले दर्शन मतलब अभी होगा तो हमको उत्सुक होगा। हम तो रोज देखते हैं मगर रोज हमको लगता है कि यही पहला दर्शन है, तो रोज हमको वही उत्सुकता होता है जब हम मतलब आपके लिए रोज ही जन्माष्टमी है? यस यस, रोज ही हमको जन्माष्टमी जैसा लगता है। तो आपने देखा साक्षी, यहाँ पर रोज ही जन्माष्टमी जो यहाँ रहती है महिलाएं वो मनाती है। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रही थी, हम आपसे जानना भी चाहेंगे। श्री हरे कृष्णा का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ? Actually, in Hare Krishna movement, the uniqueness is that all over the world, in all temples, God is worshipped. But only in ISKCON temples, you will see that God is pampered. भगवान हम सबका लाडला है। अच्छा, इतना पैम्पर क्यों करते हैं आप इन्हें? So that is the way actually Krishna wants us to relate us with him. And that is the reason why he has appeared in this material world also, to show us that how lovely, how beautiful he is, and how if we love him, we can be really happy. आपने सुना यहाँ पर कैसे भगवान श्री कृष्ण को पैम्पर किया जाता है? ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है उसके द्वारा कुछ और महिलाएं यहाँ पर जी वंदना, और हम देख सकते हैं कि आप सुबह 7 बजे से वहाँ पर मौजूद हैं, कृष्ण भक्ति कर रही हैं और ये शायद कृष्ण की ही लीला है। देखिए कि अभी तक आपके चेहरे पर उतनी ताजगी मौजूद है, सुबह से आप वहाँ पर हैं। बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की जो लीला है वो किस तरह की है कि हर इंसान जो वहाँ पर मौजूद है वो इतना पूरी तरह से झूम रहा है। उसमें जो भी गीत वहाँ पर हो रहे हैं, जो भी नाच गाना हो रहा है, उस सभी में पूरी तरह से मग्न है कि उसे पता ही नहीं है कि समय क्या है या गर्मी है या नहीं है, पसीना आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कृष्ण की भक्ति है। दूसरी तरफ हम दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में अगर जाएं, वहाँ पर शिवांग माथुर हैं, हम देख रहे हैं वहाँ पर काफी लोग हैं, भारी संख्या में है। शिवांग माथुर भी वहाँ पर पसीने में तरबतर हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है जन्म का, हमें दिखाई दे रहा है कि जोश कम नहीं हो रहा है वहाँ पे लोगों का। शिवांग, थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कान्हा को स्नान कराया जा रहा था। इस वक्त जो अभी हम तस्वीर देख पा रहे हैं वो क्या हो रहा है और क्या वहाँ पर भी 56 भोग रखा गया है? जी बिल्कुल, यहाँ पे 56 लोगों का इंतजाम किया गया है। जिस तरीके से पहले दूध और जल के साथ स्नान कराया जा रहा था कृष्ण भगवान की मूर्ति को, अब पुष्पों के साथ जो है उस मूर्ति को स्नान कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं मंदिर में खचाखच श्रद्धालुओं की जो है वो भीड़ है। हम थोड़ा सा अंदर चलेंगे और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो आप देख सकते हैं महिलाएं जो हैं वो यहाँ अपने नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। इसी तरीके से मंदिर के हर कोने में जहाँ जहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं अपने अपने तरीके से अपनी भावनाओं का इजहार भगवान श्री कृष्ण के लिए करते नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों का जो शोर है, जो संगीत है, वो परस्पर सुबह से ही जारी है और रात 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा तब ये ढोल नगाड़ों का जो आवाज है वो और ज्यादा बुलंद हो जाएगा और उस बुलंदी की आवाज के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। उसके बाद आरती होगी और पूरे मंदिर के अंदर जो है वो प्रसाद का वितरण किया जाएगा। साक्षी, बिल्कुल, वहाँ की जो धुनें हैं वो हल्की हल्की हमें सुनाई दे रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो क्यों ना यहाँ पर एक भजन हरि गोपाल शर्मा जी जो थोड़ी देर पहले आप गुनगुना रहे थे, बहुत ही बढ़िया था, अगर वो हमारे दर्शकों को इस वक्त इन तस्वीरों के साथ सुनने को मिल जाए। देखिए साक्षी जी, आज हम भगवान कृष्ण का, रास रासेश्वर का, नंद के लाला का 5242वां उत्सव मना रहे हैं। भगवान कृष्ण का नाम जब गर्गाचार्य जी ने रखा तो उन्होंने कहा कि कृष्ण इतना मनमोहक है। कृष्ण का मतलब होता है आकर्षण। ये जिस पर दृष्टि डालेगा या जिसकी भी दृष्टि इस पर पड़ेगी वो सम्मोहित हो जाएगा। तो अभी आपने दर्शकों को देखा
कि भगवान कृष्ण का उत्सव वो हर दिन मनाते हैं, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उनका उत्सव चरम पर होता है। तो जब भगवान कृष्ण के जन्म का समय नजदीक आने वाला है तो सभी देवतागण इनकी स्तुति कर रहे थे, तो मैं भी कहूंगा कि भगवान कृष्ण का आप अभिनंदन करिए, उनसे कहिए प्रभु आप हमारे घर घर में प्रकट हो। तो एक पद ब्रज में गाया जाता है, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। तो अब ब्रज के मंदिरों में जो उल्लास है, भगवान कृष्ण के जन्म से पहले ब्रज के सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। इसी तरह घर घर में भी सब अपने लोग मंदिर के कपाट बंद करते हैं और भगवान के प्रकट होने के लिए भगवान का गुणगान करते हैं। तो हरि नाम संकीर्तन करते हुए मेरे कन्हैया के जन्म का उत्सव मनाएं, क्योंकि आज कन्हैया जब घर घर में प्रकट होंगे तो ऐसी कोई किसी व्यक्ति की कोई भी मनोकामना नहीं है जो मेरा आज कन्हैया पूरी ना। बेनीवाल जी, जो कपाट है क्यों बंद किए जाते हैं? देखिए, कपाट का बंद करने का केवल एक ही कारण होता है कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो आपको लगे, प्रकट का मतलब क्या है? देखिए, जन्म का समझ लीजिए। एक केवल एक भगवान ऐसे जिनका जन्म नहीं होता है, उनका जन्म का मतलब जनी धातु से अण प्रत्यय होकर जन्म शब्द बनता है। इसका मतलब है वो प्रकट हुआ। प्रकट का मतलब यानी जो चीज थी, जैसे दूध में दही है, दूध में मक्खन है, तिल में तेल है, आग में दागता है, ऐसे ही भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान का जन्म नहीं होता है। और भगवान जब प्रकट हुए तो इससे एक छोटी सी लीला और बताऊंगा दर्शकों को, बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत कम बताई गई होगी। भगवान के प्रकट होने से 15 दिन पहले मथुरा के पास थोड़ी सी दूर गोकुल के पास में एक जगह है जो श्री राधा रानी का जन्म स्थान है। रावल जगह वो गांव है, छोटा सा गांव है। राधा रानी का प्राकट्य वहां 15 दिन पहले हुआ था और राधा रानी ने भी आंख बंद करके आंख नहीं खोला कि मैं जब तक मेरा कान्हा नहीं आएगा तब तक मैं अपनी आंख नहीं खोलूंगी। और भगवान का प्राकट्य होने के बाद जब भगवान वहां गोकुल पहुंच गए तो राधा रानी को वहां से ले जाया गया और सबसे पहली झलक राधा रानी ने आंख खोला तो राधा जी ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने राधा को देखा और ये कहा कि प्रात पर तब। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मैं महत्व बात बताने जा रहा हूं कि सबसे बड़ा तत्व क्या है? सबसे बड़ा तत्व है राधा तत्व। राधा तत्व का पुरुष भाग श्री कृष्ण है। राधा तत्व में श्री कृष्ण राधा के हैं, इसलिए ये कहा गया है कि परम धन राधे नाम आधार, जाकी सुमिरन करे हरि हर, तहाई न पायो पार, परम धन राधे नाम आधार। ये राधा कौन है? राधा शक्ति है भगवान की। जोई राधा सोई श्री कृष्ण है, इनमें भेद न मान, एक हलादनी शक्ति अरु शक्तिमान भगवान। तो राधा और कृष्ण एक ही हैं, इसलिए कहा गया है गोपी जन बल्लभ श्री कृष्ण। इसलिए राधा कृष्ण का भजन करती है और कृष्ण राधा का। इसलिए ब्रज में राधा क्या है? राधा आराध्यता इति राधा, यानी राधा शब्द ही का अर्थ है कि भगवान समस्त कोटि ब्रह्मांड की आत्माओं की आत्मा श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की आत्मा राधा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण राधा नाम जपते। ये राधे जो कहते हैं ये साधारण नाम नहीं है, यही गोलोक में नाम लिया जाएगा। तो राधा बेनीवाल जी, बहुत ही दिलचस्प बात आपने बताई और साथ ही हम इसको बुक करना चाहेंगे दिल्ली के इस्कॉन मंदिर का, जहाँ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों का जोश, श्रद्धालुओं का जोश बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे समय आ रहा है। और अब बेनीवाल जी की बात के बाद मैं ये नहीं कहूंगी कि कान्हा का जन्म होने वाला है, कान्हा प्रकट होने वाले हैं। और उसमें आप देख रहे हैं लोग अपने मोबाइल फोन तक से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो भी प्रक्रिया इस वक्त वहाँ चल रही है। थोड़ी देर पहले हमने उसी मंदिर में देखा था कि कान्हा को नहलाया जा रहा था, उनका अभिषेक होना है 12 बजे जब वो प्रकट होंगे। और ये देखिए लोगों का जोश, वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं नजर आ रही है, लेकिन लोग देखिए उसमें भी चाहे कितनी गर्मी हो उसका भी उन्हें एहसास नहीं हो रहा है। यही भक्ति है कृष्ण की। कृष्ण के इस जन्म दिवस के लिए सभी लोग इंतजार करते हैं, दिन भर से व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन उसमें भी जो उनमें
जुनून है वो कम बिल्कुल नहीं होता। लगता ही नहीं कि दिन भर से इन लोगों ने खाना नहीं खाया है और सिर्फ प्रसाद जब ग्रहण करेंगे तब जाके अन्न का पहला दाना इनके मुंह में आएगा। और आप देखिए सभी के चेहरे पर कितनी मुस्कान है, कितने खुश नजर आ रहे हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो, सबकी छुट्टी जरूर है, लेकिन रात के 12 बजने वाले हैं, उस वक्त भी इतना ज्यादा माहौल वहां पर बढ़िया नजर आ रहा है। स्टेज के आसपास जहां पर इस वक्त मूर्ति है, लल्ला की मूर्ति आपको जो थोड़ी देर पहले हमने दिखाई थी, जिनको स्नान किया गया था, वहां पर ही सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई है। दिल्ली का ये इस्कॉन मंदिर, और इस्कॉन मंदिर जगह जगह पर, सिर्फ दिल्ली ही नहीं बाकी जगहों की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, हर जगह नजारा यही है। लेकिन इस वक्त मैं संवाददाता शिवांग माथुर क्योंकि दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में है, तो वहां की लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़ी ही देर बाद जो कि पूरी प्रक्रिया कर दी गई है, विधि विधान के साथ उनका स्वागत किया जाएगा जब लल्ला जन्म लेंगे या प्रकट होंगे। मैं संवाददाता शिवांग माथुर उन्हीं सबके बीच में इस वक्त मौजूद है। शिवांग, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं धीरे धीरे लोगों का जोश और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कि वो साथ साथ कृष्ण की भक्ति में कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ नारे लग रहे हैं। क्या हो रहा है इस वक्त वहाँ? देखिए, केवल 15 मिनट का समय बचा है जब श्री कृष्ण का जन्म होगा और ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा, उनका जन्म होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस वक्त यहाँ का जो माहौल है, एकदम हिप्नोटाइज करने वाला माहौल है। जय श्री राम, श्री कृष्ण राधे के यहाँ पे जो है लगातार जो है लोग बाग चैंट कर रहे हैं उसको, और इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 12 बजे और वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। जल अभिषेक किया जा रहा है, दूध से अभिषेक किया जा रहा है, पुष्पों से अभिषेक किया जा रहा है। और जिस तरह की बात आपने कही कि जितने भी भक्त हैं उनमें से अधिकांश भक्त जो हैं वो सुबह से व्रत किए हुए हैं, भूखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ऊर्जा है वो लोगों में कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों में बेहद उत्साह है, प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से न केवल बड़े बुजुर्ग बल्कि हर पीढ़ी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हमने देखा अपने इतनी बढ़िया तरीके से सजाया गया है, फूलों से भी अभिषेक हो रहा है। बस कुछ ही समय का जो है इंतजार है कि जब लल्ला सामने आएंगे, और तभी के इंतजार के लिए दिल्ली के इस्कॉन मंदिर हो या फिर वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर, सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं।